हाँ बच्चा लोग कैसे हो? एग्जाम की तैयारी ठीक ठाक? आवाज मेरा थोड़ा खराब है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ओके, तो मुद्दे पे हम आते हैं। ये बताओ कि जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है वो एग्जाम कैसा रहा तुम लोगों का? हम तो भाई पूरा रिसर्च कर लिए, कई बच्चों से पूछ लिए और कई टीचर से भी हमने बात किया। तो मैक्सिमम टीचर्स का और मैक्सिमम बच्चों का यही कहना था कि सर पेपर थोड़ा सा टफ आया था, पेपर खराब आ गया सर। लेकिन हमसे अगर पूछो ना तो पेपर खराब नहीं था, खराब तुम लोग थे। तुम लोगों ने खुद को खराब किया है, तुम इसको एक्सेप्ट करो। हम थोड़ा बंदा है मुंहफट, हम बोलेंगे भाई जो फैक्ट है, भले तुम्हें कड़वा लगे। हम क्लास में भी ऐसे ही बोलते हैं। तुम लोगों ने खुद को खराब किया। कैसे किया? क्रैश कोर्स के चक्कर में आके। हाँ, वो बच्चा जो बिल्कुल शुरू से पढ़ा ही नहीं, वो बच्चा जो शुरू से पढ़ा ही नहीं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो तो ऑलरेडी खराब। उसको लगता है कि भाई ठीक है, गेस क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्रैश कोर्स कर लेंगे, 80% आ जाएगा। भाई ले दे के तुम्हें 60%, 65% आ जाएगा। और हमें तो लग रहा है इस बार तो वो भी ना आएगा। इसीलिए शुरू से हम कहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। किसका? क्रैश कोर्स का। जो मार्केट में नाका 5 पे टीचर्स वगैरह को देख लो, क्रैश कोर्स, ऐसे ऐसे नाम से क्रैश कोर्स देते हैं, क्या बताएं। वो नाम हम नहीं लेंगे, वरना फिर एक अलग मुद्दा छिड़ जाएगा, है ना। तो भाई नाम से ज्यादा आप काम पे ध्यान दो ना। बच्चे को क्रैश कोर्स के नाम पे, गेस क्वेश्चन के नाम पे बड़गड़ाते क्यों? हम तो बिल्कुल क्रैश कोर्स नहीं देते। इस बार तो बिल्कुल भी हम क्रैश कोर्स दिए ही नहीं। कितने बच्चों का मैसेज भी आ गया था, कॉल पे कॉल आ रहा था, सर क्रैश कोर्स दे दीजिए, लेकिन हमने क्रैश कोर्स नहीं दिया। और ना ही हम गेस क्वेश्चन देते। लेकिन गेस क्वेश्चन हमें भी देना पड़ गया। जिस चीज के हम सख्त विरोधी हैं, वो काम भी हमें करना पड़ गया तुम लोगों के चक्कर में। तुम ही लोग पीछे पड़ जाते हो। सर 10 में से 9 टीचर, 8 टीचर गेस क्वेश्चन देता है, आप क्यों नहीं देते हैं सर? तो मजबूरन हमें भी देना पड़ता है। लेकिन क्लास में तुमको याद होगा, और हमेशा ही हम ये बोलते हैं, तुम जो क्लास में बैठ के 10 महीना 8 महीना पढ़ाई करते हो, सोचते हो, समझते हो, और सोचे हुए समझे हुए चीजों को अपने हाथ से हैंड रिटेन नोट्स तैयार करते हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। वो जो कॉपी है जो तुमने बड़े मेहनत से तैयार किया है, सुनहरे अक्षरों में अपने हाथ से लिखे हो, सोच के लिखे हो, समझ के लिखे हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, भूलना इंसान की फितरत है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम किसी टॉपिक को भूल जाते हो और जैसे ही तुम कॉपी निकालते हो, फिर उस कॉपी में तुमने अपने हाथ से लिखा था, नोट्स तैयार किया था, सोचे हुए थे तुम उस पे, तुम उसको समझे थे, और एक बार तुम उसको पढ़ लोगे ना, फिर वो तुम्हें दोबारा याद हो जाएगा। ये अच्छी बात होती है क्लास नोट्स के साथ, जिसको हम शुरू से फेवर करते आए हैं। लेकिन जो एक हवा चला हुआ है मार्केट में क्रैश कोर्स का और गेस क्वेश्चंस का, और अब तो टीचर लोग मैक्सिमम यूट्यूबर बन गए हैं, व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स पाने के चक्कर में, है ना। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो। हाँ ठीक है, वैसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं किए उसको थोड़ा बहुत उससे फायदा हो जाता होगा, हम मानते हैं इस बात को। वो पूरी तरीके से बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो समाधान नहीं है, समाधान नहीं है वो। क्योंकि जो हवा चला है ना इन सब चीजों का, क्रैश कोर्स का, गेस क्वेश्चंस का, है ना, वन शॉट वीडियोस का, उस हवा में क्या है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो तरीके से पढ़ाई कर सकते थे, वो वो भी क्या हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो जा रहा, जो कि गलत है। एक सिंसियर बच्चा तरीके से क्लास करता, रेगुलर वे में क्लास करता, वो सिंसियरली क्लास नोट्स तैयार करता, सोच के समझ के,
अपने तरीके से भी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो तरीके से पढ़ सकता था वो भी उस हवा में बह जाता, जो कि हवा चलता क्रैश कोर्स के नाम पे और गेस क्वेश्चन के नाम पे और वन शॉट वीडियोस के नाम पे। और इस चीज की हम सख्त विरोधी हैं। हम कहाँ क्रैश कोर्स दिए? क्रैश कोर्स दे करके हम भी पैसा कमा सकते थे। हम तुमको मैसेज दिखा सकते हैं। 50 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो क्रैश कोर्स को लेकर के मैसेज किए हुए थे हमें कि सर प्लीज क्रैश कोर्स दे दीजिए। लेकिन इतना फोर्स करने के बाद भी हमने क्रैश कोर्स नहीं दिया। क्यों? हमको वो हवा नहीं चलाना है जो हवा बच्चों के भविष्य को खराब करता है। अब कई टीचर ये कहते हैं कि सर देखिए क्रैश कोर्स जो है ना, खासकर हम वैसे बच्चों के लिए तैयार करते हैं या देते हैं जो बच्चा शुरू से पढ़ाई नहीं करता। तो भाई मेरा कहना ये है कि आपके पास ऑलरेडी वैसे बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, जो आपके पास शुरू से पढ़ाई किए हैं, तो प्लीज आप उस पर फोकस कर लीजिए। लेकिन आप पैसा बनाने के चक्कर में, यूट्यूब पे व्यूज पाने के चक्कर में, जो आपके पास मेन कोर के बच्चे हैं, जो कोर बच्चे हैं, जो आपके पास 10 महीना 8 महीना रह के पढ़ाई किया है, उस पर कम ध्यान दे करके जो नया बच्चा आ रहा क्रैश कोर्स के नाम पे, जिससे पैसा भी आएगा ऑब्वियसली, आप उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। आप उस कोर्स को लेकर के, गेस क्वेश्चंस को लेकर के, यूट्यूब पे जो वीडियोस लेक्चर आप दे रहे हैं उसको लेकर के आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जिस वजह से क्या होता, जो पढ़ने वाला बच्चा होता, जो शुरू से आपसे जुड़ा हुआ था, वो भी उस हवा का शिकार हो जाता, उस हवा में बहता चला जाता, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। तो जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था वो तो बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं रहा, है ना। कुछ टीचर ऐसे हैं जिससे मेरा डायरेक्ट बात नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमसे जुड़े हुए हैं। हमने उसका पोस्ट देखा 2 दिन पहले का, एग्जाम होने से 2 दिन पहले का, कि देखो ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तुम इसको तरीके से पढ़ लो, तुमको 95 प्लस आ जाएगा, तुमको 90 प्लस आ जाएगा। और वही टीचर जब बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ तो फिर से पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि देखो बिहार बोर्ड को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा है बिना सर पैर का क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहकी बहकी बातें करने लग गए। बच्चों का भविष्य तो खराब हुआ ना भाई। आप अगर इस तरीके से शॉर्ट वीडियो दे करके, गेस क्वेश्चन दे करके बच्चों को मोटिवेट ना करते तो पढ़ने वाला बच्चा भी जो है ना वो इन सब चीजों का शिकार नहीं होता, वो अपना तरीके से पढ़ाई कर रहा होता। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा भी आपकी बातों में आकर के वो मेन स्ट्रीम से, जो सिस्टमेटिक तरीका है पढ़ाई करने का, उससे वो हट जाता और फिर आपकी बातों में आकर के फिर वो लेक्चर वीडियोस पे जो कि यूट्यूब पे अपलोड किया जाता वन शॉट के नाम से, उसका शिकार हो जाता। इससे क्या होता, बच्चा जो स्कोर कर सकता था वो नहीं कर पाता। जो बच्चा 450 नंबर ला सकता था वो 400 पे आके अटक जाएगा, और जो बच्चा 400 ला सकता था वो 350 मुश्किल से ला पाएगा। इसीलिए बच्चों में भी टाइम है। हम जो क्लास में हमेशा क्लास नोट्स को लेकर के मोटिवेट किए तुम लोगों को कि नोट्स पढ़ो यार, कॉपी पढ़ो तरीके से, है ना, तो उसको मत छोड़ना। हाँ ठीक है, गेस क्वेश्चन तुम लोग के कहने पे हमने भी दिया, जिसके हम खुद विरोधी है। हमें भी वो कहा क्रैश कोर्स तो बिल्कुल नहीं दी, लेकिन फिर भी गेस क्वेश्चन हमने दे दिया था तुम लोगों को, तुम लोगों के बहुत कहने पे। क्योंकि यहाँ के टीचरों ने माहौल ऐसा बना दिया है ना कि बच्चा डायरेक्ट आता है, बोलता है कि सर 10 में से 9 टीचर गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, आप नहीं देते हैं सर, तो मजबूरन हमें भी देना पड़ जाता, और हमने दिया। लेकिन
गेस क्वेश्चन पढ़ के तुम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। हम साथ साथ ये भी कहे थे, गेस क्वेश्चन देने के टाइम में हमने कह दिया था ये गेस क्वेश्चन है, बस ये क्या करेगा, तुम्हें ठीक ठाक तरीके से पास करवा देगा, किस्मत अच्छा रहा तो। लेकिन 10 महीना जो क्लास में मेहनत की हम लोग, क्लास नोट जो तैयार किए हम लोग तरीके से, अगर तुमने उसको ठीक से पढ़ लिया ना भाई, तो यकीन मानो तुम रेस में सबसे आगे हो गए। और वही तरीका ही होता पढ़ने पढ़ाने का। तो ठीक है, बायोलॉजी का एग्जाम जैसा भी हुआ, हाँ कुछ टीचर जरूर हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरा गेस क्वेश्चन तो टकरा गया सर। तो मुझे मालूम ये चला कि वो गेस के नाम पे तो बच्चों को 300-300 क्वेश्चन डाल के रखे थे भाई। मतलब गेस क्वेश्चन के नाम पे 300-300 क्वेश्चन दिया था बच्चों को। भाई गेस का मतलब क्या होता है, 20 क्वेश्चन दीजिए जिसमें से 5 पूछेगा, ये ना हुआ गेस। अब गेस के नाम पे तो 300-400 क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को, ये तो पूरा बुक ही हो गया। इससे बढ़िया है कि आप बच्चों को बोलिए कि जो क्लास में नोट्स तैयार किए हैं, जो क्लास में कॉपी तैयार की है, उसको तरीके से पढ़ लो भाई, क्या को भागते गेस के पीछे। तो अभी भी टाइम है, अभी फिजिक्स का एग्जाम बाकी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, तरीके से पढ़ लो बेटा, तरीके से पढ़ लो, है ना। गेस क्वेश्चन के भरोसे रहोगे तो इतना जरूर कहेंगे कि वो तुम्हारी इज्जत तो बचा देगा, ले दे करके तुम पास तो कर जाओगे, ले दे करके, लेकिन तुमको 400 प्लस में जाना है, तुम्हें 450 तक नंबर लाना है, स्कोर करना है, तो फिर तुम्हें कॉपी को थ्रू आउट पढ़ना होगा, है ना। तो इस बार से तो इस बार तुम क्रैश कोर्स दिए नहीं थे, और अगली बार से हम गेस क्वेश्चन भी नहीं देने वाले हैं। अब लाख आगे बच्चा हमको बोलेगा कि सर 10 में से 9 टीचर गेस क्वेश्चन देता है, आप नहीं देंगे सर, तब भी हम नहीं देंगे। इस बार तुम दे दिए, और ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि गेस क्वेश्चन से क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद गेस क्वेश्चन से नहीं लगाना है तुम्हें। इतना क्वेश्चंस आ जाएगा कि तुम्हारा इज्जत बच जाएगा। लेकिन तुमको मुकाम हासिल करना है तो तुमको तरीके से पढ़ना है, वरना वो बच्चा जो 10 महीना तरीके से पढ़ाई किया, और वो बच्चा जो 10 दिन गेस क्वेश्चन पढ़ा और यूट्यूब पे आके बस लेक्चर देख लिया, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? क्या तुम इस दोनों को कंपेयर करोगे? क्या वो बेवकूफ है? क्या हम बेवकूफ हैं जो क्लास में 10 महीना 8 महीना तरीके से पढ़ाते हैं? बेवकूफ तुम हो, या अगर बेवकूफ नहीं हो तो तुम बेवकूफ बनाए जाते हो यहाँ के सो कॉल्ड शिक्षक गण के द्वारा, टीचर्स के द्वारा ना। क्रैश कोर्स का बड़ा बड़ा नाम देख करके तुम चले जाते हो, गेस क्वेश्चन के नाम पे चले जाते हो। वो टीचर जो गेस देता है उसकी यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होता है, बच्चे भागते गेस के पीछे हैं, और जब बोर्ड में गेस ना टकराए तो फिर क्या बोलने लग जाता कि देखो नाका 5 का टीचर ही खराब है। नाका 5 के टीचर अगर खराब है ना, इन केस अगर मान भी लिया जाए कि कुछ टीचर्स अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो उनको पता है कि अच्छा काम करने वाले टीचर के पास भीड़ नहीं आता आज के डेट में, या आता तो बहुत कम आता। और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो बस बच्चों को बरगलाने का काम करता है, गेस क्वेश्चन के नाम पे, क्रैश कोर्स के नाम पे और शॉर्ट वीडियोस के नाम पे, उसके यहाँ भीड़ ज्यादा रहता है। बच्चे अगर सुधर जाए ना तो यहाँ का टीचर सुधर जाए। तो भाई अभी भी टाइम है, तरीके से पढ़ाई कर लो, उम्मीद है केमिस्ट्री का एग्जाम तुम्हारा अच्छा जाएगा, भरोसा रखो, ठीक है। वो बच्चा जो हमारे क्लास में आके पढ़ाई किया, अगर तुम बहुत तरीके से पढ़ाई नहीं किए, बहुत तरीके से पढ़ाई कर लोगे ना भाई, तो तुम नीट और जे लेवल का क्वेश्चन भी तुम बड़े आराम से लगा सकते हो, और क्लास में हम बच्चों को लगवाते हैं, तुमको पता भी है। लेकिन अगर तुम क्लास में रह करके थोड़ा ऊपर ऊपर भी पढ़ाई कर लिए, ऊपर ऊपर भी अगर तुमने पढ़ा होगा, है ना, बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, ऊपर ही ऊपर है भाई, ऊपर ही ऊपर है,
उसके बावजूद तुम बोर्ड में बहुत अच्छा करके आ जाओगे। इसीलिए दिमाग को शांत रखो। कई बच्चा सोचा जरूर होगा कि सर हमको 450 नंबर तो लेके आना है, लेकिन पहला पेपर ही खराब हो गया। तो भाई डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, समझ गए। एक सब्जेक्ट खराब हो गया ठीक है, लेकिन बाकी अभी बचा हुआ है। उसमें अगर तुमने बेहतर कर लिया तो अभी भी मौका है, तुम बड़े आराम से 400 प्लस में जा सकते हो, 400 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो आइंदा, तुम तो अपना काम करके निकल जाओगे, लेकिन जो तुम्हारा जूनियर होगा, तुम्हारा छोटा भाई बहन होगा, जो 11th में गया होगा या 12th में जाएगा और नाका 5 पे पढ़ने के लिए आएगा, तो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि वैसे टीचरों से बचाओ उसको जो बस हवाबाजी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, जिससे टीचर का मान सम्मान छवि भी खराब होता है। और हो ही रहे, आज के डेट में टीचर क्या बन गया है ना, यूट्यूबर। और यूट्यूब ऐसा नहीं कि भाई हम क्या कहें, यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो यूट्यूब पे पढ़ना होता वो एक विकल्प होता, एक ऑप्शन है, समाधान नहीं है। यूट्यूब पे पढ़ाई करने का हम विरोध करते हैं वैसे बच्चों के लिए जो शुरू से ठीक से नहीं पढ़ा, मतलब जिसका बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जो 11th-12th में ऑफलाइन रह के पढ़ाई किया है, जो तरीके से पढ़ाई कर लिया और थोड़ा मैच्योर्ड हो गया, तो वो अगर चाहे तो ऑनलाइन के थ्रू जा सकता है। हम तो मना उसको भी करते हैं कि अगर तुम्हें ऑफलाइन में बेटर ऑप्शन मिल रहा ना, तो ऑनलाइन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑफलाइन में तुम्हें बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मजबूरी में तुम जाओ ऑनलाइन की तरफ, शौक से ऑनलाइन की तरफ मत जाओ प्लीज। ऑनलाइन पिज्जा बर्गर के जैसा है, खाने में अच्छा तो लगेगा ना, लेकिन सेहत तुम्हारा खराब कर देगा। और ऑफलाइन क्या है, दाल चावल है, भले टेस्ट उतना अच्छा ना हो लेकिन सेहत को वही लगेगा, बाकी मर्जी तुम्हारी। तो एक पेपर इनकेस अगर थोड़ा खराब हो गया तो उसको लेकर के मन छोटा नहीं करो। हम जो समझाते थे शुरू से क्लास में, तुमको डांटते थे, तुमको मेरे डांट जो हम डांटते थे तुमको बहुत बुरा लगता था, तुम बाहर जाके बोलती भी थी कि अनवर सर बहुत सख्त है, अनवर सर में बहुत ईगो है। भाई हमको शौक नहीं गुस्सा करने का, और गुस्सा करके अपना सेहत खराब करने का। तुमको पता चल जाएगा, अब तुम थोड़ा मैच्योर्ड हो रहे हो, थोड़ा और परिपक्व हो जाओ तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि अनवर सर जो डांटते थे ना वो सही डांटते थे, है ना। और जो बहकी बहकी बातें करता, यूट्यूब पे आकर के उछल कूद करता है, और तुम उसी का विरोध करोगे, अब बहुत जल्द करोगे। बस थोड़ा और मैच्योरिटी आ जाने दो, बोर्ड का पूरा पेपर खत्म हो जाने दो। तुम खुद अपने छोटे भाई बहन को वैसे टीचर के पास नहीं भेजोगे जिसके पास जाकर के तुमने बस हुल्लड़बाजी देखा है उसका, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बस तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पेपर अगर खराब हो गया तो उसके वजह से बाकी पेपर को खराब मत हो जाने दो, मन छोटा मत करो, मनोबल को बनाए रखो, मोटिवेट रहो और तरीके से चीजों को पढ़ लो भाई, है ना। लेकिन हमको पूरा यकीन है केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, पेपर जैसा भी आए आने दो टफ ना। हम तो चाहते पेपर टफ आए ताकि बच्चा पढ़ाई करे और टीचर पढ़ाए। यहां तो बिहार बोर्ड में 50-50 का ऑप्शन, एक तो लेवल गिरा के रखा था बिहार बोर्ड वालों ने। हाँ, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन देख के हमको लगा कि हाँ लेवल थोड़ा बढ़ा है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन 70 में से 35 क्वेश्चन लगाना है ऑब्जेक्टिव में, और जो बोर्ड जो 23 में पूछा, जो 22 में पूछा, जो 24 में पूछा था, क्या लेवल था क्वेश्चंस का। और वैसे क्वेश्चन को दिमाग में रख के यहाँ का टीचर क्या करता है, ऐसे काम करता है, ऐसा हवा तैयार करता है जैसा लग रहा पता नहीं क्या कर रहा है वो। तो भाई हवाबाजी नहीं करना है, आराम से क्लास नोट्स को तरीके से पढ़ लेना है, जो गेस क्वेश्चन दिए थे उसको भी जरूर से देख लेना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा, वहां से भी आएगा, लेकिन वहां से जो आएगा उससे तुम्हारा इज्जत बच जाएगा, लेकिन तुम सफलता के शिखर पे पहुंचोगे
जो तुम सोचे हो कि हमको इतना स्कोर करना है, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर है, उसके लिए तुमको जैसे हम कहते थे क्लास में, तुमको वैसी पढ़ाई करना है। ठीक है? ओके, आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से मेहनत करो, दुआ साथ है। गुड नाइट।